गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। टुडेज चैप्टर इज रूलर्स एंड बिल्डिंग्स। रूलर्स और उनकी बनाई हुई बिल्डिंग्स, चैप्टर नंबर 5। ओके, फिगर 1 shows the first balcony of the Qutub Minar. कुतुबुद्दीन ऐबक had constructed around 1199. 1199 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार बनाई थी। उसी की पिक्चर, उसी की फोटो आपको इस पिक्चर में दिखाई गई है। Notice the pattern created under the balcony by the small arches and geometrical designs. इसमें बालकनी के नीचे स्मॉल आर्चेस और ज्योमेट्रिकल डिजाइंस हैं। कैन यू सी 2 बैंड्स ऑफ इंस्क्रिप्शंस अंडर द बालकनी? और बालकनी के नीचे 2 बैंड ऑफ इंस्क्रिप्शंस हैं। वॉच हियर, ये बालकनी है और ये 2 बैंड्स हैं। इन बैंड्स के बारे में आपका क्या ख्याल है, क्या सोचते हैं? आइए देखें क्या है इसमें लिखा हुआ। These are in Arabic, ये अरबी भाषा में है। Notice that the surface of the मीनार is curved and angular. जो सरफेस है वो कर्व और एंगुलर है। Placing an inscription on such a surface required great precision. बहुत ही बड़ा प्रेसिजन, बहुत ही ज़्यादा इसके लिए कलाकारी की ज़रूरत थी। Only the most skilled craft person could perform this task. बहुत ही ज़्यादा स्किल्ड, बहुत ही ज़्यादा चतुर, होशियार क्राफ्ट पर्सन इस तरह के काम को कर सकते थे। Remember that very few buildings were made of stone or brick 800 years ago. 800 साल पहले बहुत ही कम बिल्डिंग्स थी, वो स्टोन और रॉक्स और ब्रिक से बनाई गई थी। What would have been the impact of a building like the Qutub Minar on observers in the 13th century? 13th century में किस तरह का इम्पैक्ट रहा होगा लोगों पर? Between the 8th and 18th centuries, kings and their officers built 2 kinds of structures. तो इस 8 से 18 सेंचुरीज के बीच में किंग्स ने 2 तरह के स्ट्रक्चर्स बनवाए थे। वो क्या क्या थे? द फर्स्ट वर फोर्ट्स, पैलेसेस, गार्डन रेजिडेंसेस एंड टूम्स। इसको टॉम नहीं पढ़ते, इसको टूम पढ़ते हैं। तो पहला जो तरीका था वो फोर्ट्स, प्लेसेस, गार्डन रेजिडेंसेस और टूम्स बनवाए गए थे। सेफ, प्रोटेक्टेड एंड ग्रैंडियोस प्लेसेस ऑफ रेस्ट इन दिस वर्ल्ड एंड द नेक्स्ट। सुरक्षित और शानदार जगहें जो इस दुनिया में आराम से रहने के लिए और साथ ही साथ दूसरी दुनिया के लिए भी। और द सेकेंड वर स्ट्रक्चर्स मेंट फॉर पब्लिक एक्टिविटी इंक्लूडिंग टेम्पल्स, मास्क्स, टैंक्स, wells, caravanserais and bazaars. This is caravanserais and bazaars। और दूसरे पब्लिक प्लेसेस थे जिनमें टेम्पल्स, मास्क, टैंक्स, वेल्स, कारवांसराय और बाजार शामिल थे। किंग्स वर एक्सपेक्टेड टू केयर फॉर देयर सब्जेक्ट्स। राजाओं से उम्मीद की जाती थी कि वो अपनी प्रजा का पूरा ख्याल रखेंगे। एंड बाई मेकिंग स्ट्रक्चर्स फॉर देयर यूज एंड कंफर्ट, रूलर्स होप्ड टू विन देयर प्लेस। और इस तरह के स्ट्रक्चर्स बना के रूलर्स उम्मीद करते थे कि वो अपनी जनता की, अपनी प्रजा की प्रशंसा पाएंगे। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी वाज आल्सो कैरिड आउट बाय अदर्स इंक्लूडिंग मर्चेंट्स। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज दूसरे लोग जैसे व्यापारी लोग भी कराते थे। दे बिल्ट टेम्पल्स, मास्क एंड बेल्स। वे टेम्पल, मास्क और कुएं बनवाते थे। हाउएवर डोमेस्टिक आर्किटेक्चर, लार्ज मैंशंस, हवेलीज ऑफ मर्चेंट्स हैज सर्वाइव ओनली फ्रॉम द 18th century। लेकिन इसके अलावा जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर्स थे जिनमें आपको हवेली आती थी, ये 18th century के वक्त से ही शुरू हुए थे। नाउ लेबर फॉर द आगरा फोर्ट। आगरा फोर्ट में क्या प्रयास किए, क्या मेहनत लगी थी? बिल्ट बाय अकबर, अकबर ने बनवाया था। द आगरा फोर्ट रिक्वायर्ड 2000 स्टोन कटर्स। 2000 स्टोन कटर चाहिए थे। 2000 सीमेंट एंड लाइम मेकर्स, 2000 सीमेंट और चूना बनाने वाले चाहिए थे। एंड 8000 लेबरर्स, और उसमें 8000 लेबरर्स, 8000 मजदूरों की ज़रूरत पड़ी थी। और तब जाके आगरा फोर्ट को बनवाया जा सका था। नाउ इंजीनियरिंग स्किल्स एंड कंस्ट्रक्शन। मॉन्यूमेंट्स प्रोवाइड एन इंसाइट इनटू द टेक्नोलॉजीज एंड यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में किस तरह की टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया था, मॉन्यूमेंट्स हमको इसके बारे में इंसाइट देते हैं, जानकारी देते हैं। टेक समथिंग लाइक अ रूफ फॉर एग्जाम्पल। एक छत का एग्जाम्पल ले लीजिए।
We can make this by placing wooden beams or a slab of stone across 4 walls. 4 दीवारों पर स्लैब और स्टोन्स को रख के, वुडन बीम्स रख के आप इसको बना लेते हैं. What the task becomes difficult if we want to make a large room with an elaborate superstructure. अगर हम एक बहुत बड़े सुपर स्ट्रक्चर की तरह से इसको बनाना चाहते हैं, बहुत बड़ा किला बनाना चाहें, बहुत चीज़ बनाना चाहें, तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है. दिस रिक्वायर्स मोर सोफिस्टिकेटेड स्किल्स. तो इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड, बहुत ही बड़ी स्किल्स की, तकनीक की ज़रूरत पड़ती है, दक्षता की ज़रूरत पड़ती है. रानी जी की बावली और द क्वींस स्टेबल, बावरी और द क्वींस स्टेबल, रानी का सीढ़ियाँ, लोकेटेड इन बूंदी in Rajasthan, is the largest among the 50 stables that were built to meet the need for water. पानी की कमी को पूरा करने के लिए, जरूर पूरा करने के लिए 50 सीढ़ियों वाले जो कुएं बनाए गए, उसमें उसको हिंदी में रानी की बावली और रानी जी की बावली और रानू की बावली जो है वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है, जो सबसे बड़ी है. Known for its architectural beauty, that Bauri was constructed in 1699 CE by Rani नथावत जी, द क्वीन ऑफ राजा अनिरुद्ध सिंह ऑफ बूंदी. बूंदी के राजा ने इस बावली को बनवाया था. बिटवीन द 7th and 10th centuries, architects started adding more rooms, doors and windows to buildings. अब 7th और 10th centuries के बीच में आर्किटेक्ट्स जो हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा रूम्स, डोर्स, विंडोज़ को बिल्डिंग्स में जोड़ना शुरू कर दिया. Roofs, doors and windows were still made by placing a horizontal beam across 2 vertical columns, a style of architecture called terabit or corbelled. Corbelled या terabit तकनीक का यूज़ करके इस तरह के विंडोज और खिड़कियों को बनाया जाता था, दरवाजों को लगाया जाता था. Between the 8th and 13th centuries, the terabit style was used in the construction of temples, mosques, tombs and buildings attached to large step wells. बाउलीज, बड़े बड़े स्टेप्स वाले कुओं से जुड़े हुए बाउलीज जो बनाए जाते थे उनमें, और कंस्ट्रक्शन ऑफ टूम, टेम्पल, मास में इन सब टेक्निक का यूज़ किया जाता था. नाउ वॉच दीज पिक्चर्स. दिस इज फिगर नंबर 2A. स्क्रीन इन द कुबत अल इस्लाम मास्क, दिल्ली, लेट 12th सेंचुरी बनाए गए थे. कितना शानदार थे, कितने बड़ा से बड़े इसमें दरवाजे लगे हुए हैं, और ये अपने आप बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग है और इम्प्रेसिव हैं. फिगर 2 पे कॉर्बेल टेक्निक में एक फुट ऊपर लगा हुआ, बाकी किसको किस तरीके से इन्होंने जोड़ा है, इसको कॉर्बेल टेक्निक कहा जाता था. ये जो आप देख रहे हैं ये इसको बनाने का टेक्निक है, इसी टेक्निक से ये दरवाजे बनाए गए हैं. ओके, नाउ टेम्पल कंस्ट्रक्शन इन द अर्ली 11th सेंचुरी. अर्ली 11th सेंचुरी में टेम्पल्स कैसे बनाए जाते थे, तो उससे पहले यू शुड वॉच दिस मैप पर ऑफ द टेम्पल. सी, यू कैन एक्सपेक्ट दैट दिस इज द गर्भगृह जहाँ पर मूर्ति लगाई जाती है. ये उसके आगे का पोर्शन है, बरामदा कह लीजिए, जहाँ पर लोग इकट्ठे होते थे, और ये आपका यहाँ से प्रवेश द्वार हो गया, और ये लोग इकट्ठे होने की जगह बन जाती थी. ओके, एंड सो ऑन द सेम दिस टेम्पल हैज़ बीन बिल्ट. यू कैन गेस द मैप एंड द टेम्पल बोथ आर द सेम. द कंदरिया महादेव टेम्पल, ये कंदरिया का महादेव टेम्पल है, डेडिकेटेड टू शिव, वाज कंस्ट्रक्टेड इन 999 बाय द किंग धांगदेव ऑफ द चंदेल डायनेस्टी. चंदेल राजा धनदेव ने इस मंदिर को बनवाया था. फिगर में आप देख सकते हैं, इट इज द प्लान ऑफ द टेम्पल एंड दिस इज द ओरिजिनल टेम्पल. एंड ornamented gateway led to an entrance and the main hall, जिसको महामंडप कहा जाता था, where dances were performed. The image of the chief deity was kept in the main shrine. जो मेन श्राइन का ये पार्ट है, यहाँ पर मेन deity को, देवता की मूर्ति को रखा जाता था. This was the place for ritual worship where only the king, his immediate family and priest gathered. और ये वो जगह थी, गर्भगृह थी, जहाँ पर राजा और दूसरे लोग इकट्ठे हुआ करते थे. द खजुराहो कॉम्प्लेक्स
contained royal temples where commoners were not allowed entry। और जो बड़े बड़े मंदिर बनाए गए थे जिसमें आपका खजुराहो का कॉम्प्लेक्स टेम्पल है, वहाँ पर आम लोगों को जाने की इजाज़त नहीं थी। द टेम्पल्स वर डेकोरेटेड विद एलेबोरेटली कार्व्ड स्कल्पचर्स, और बहुत ही शानदार तरीके कार्व्ड स्कल्पचर से इसको सजाया गया था। टू टेक्नोलॉजिकल स्टाइलिस्टिक डेवलपमेंट्स आर नोटिसेबल फ्रॉम द 12th सेंचुरी। 12th सेंचुरी से आपको दो टेक्नोलॉजिकल और स्टाइलिश डेवलपमेंट मिलते हैं। एक, वन, द वेट ऑफ द superstructure above the doors and windows was sometimes carried by arches। जो बड़े दरवाजों का जो सुपर स्ट्रक्चर का जो वेट था वो इन आर्चेस पर बैलेंस किया जाता था। A true arch, the keystone at the center of the arch transferred the weight of the superstructure to the base of the arch। ये जो की स्टोन है, इस स्टोन पर जो वेट आता था वो इस सारे वेट को इन सब पॉइंट्स पर धीरे से शेयर कर देता था। इसीलिए अगर इस वेट को, इस की स्टोन को हटा दिया जाए तो ये सुपरस्ट्रक्चर ध्यान से गिर जाता। ओके, और इसी तरीके से देखिए आप इस पिक्चर में सारे का सारा वेट जो वो इस सुपरस्ट्रक्चर पर आता है, इस की स्टोन पर आता है और वहाँ से इस दोनों तरफ में क्या होता है, बट जाता है। दिस आर्किटेक्चरल फॉर्म वाज कॉल्ड आर्क्वेट। इस फॉर्म को हम आर्क्वेट कहते थे। एंड सेकेंड, लाइमस्टोन सीमेंट वाज इंक्रीजिंगली यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन। लाइमस्टोन सीमेंट का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता था कंस्ट्रक्शंस में। दिस वाज वेरी हाई क्वालिटी सीमेंट विच व्हेन मिक्स्ड विद स्टोन चिप्स हार्डन्ड इनटू कंक्रीट। और ये बहुत ही हाई क्वालिटी सीमेंट होता जो कि स्टोन चिप्स के साथ में जब मिला दिया जाता था तो बहुत ही हार्ड कंक्रीट बना देता था। दिस मेड कंस्ट्रक्शन ऑफ लार्ज स्ट्रक्चर्स ईजियर एंड फास्टर। इससे स्ट्रक्चर बहुत ही ईजी और तेज़ी से होने लगे थे। टेक लुक एट द कंस्ट्रक्शन साइट एंड फिगर। देखिए ये कंस्ट्रक्शन साइट है तो इसमें किस तरीके से कंस्ट्रक्ट किया जाता था। पीपल दे टुक द मटेरियल अपार्ट एंड देन इट वाज यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट दैट। और ये हमें पेंटिंग फ्रॉम अकबरनामा से मिली है जिसमें दिखाया गया कि बिल्डिंग्स को कैसे बनाया जाता था। बिल्डिंग टेम्पल्स, mosques and tanks। Temples and mosques were beautifully constructed because they were places of worship। टेम्पल, मॉस्क को ब्यूटीफुली कंस्ट्रक्ट किया जाता था क्योंकि वो प्लेसेज ऑफ वर्शिप थे। They were also meant to demonstrate the power, wealth and devotion of the patron। ये जो पैटर्न, जो संरक्षक था उनको बनाने वाला था, उसकी पावर, वेल्थ और डिवोशन को भी शो करते थे। टेक द एग्जाम्पल ऑफ राजराजेश्वर टेम्पल। एन इंस्क्रिप्शन मेंशन दैट it was built by King Rajeshwar Dev for the worship of his god Rajeshwaram। कि ये मंदिर, इसके में लिखा हुआ है कि ये मंदिर राजराजेश्वरम देवता के लिए बनाया गया था और राजराजा देव ने इसको बनवाया था। नोटिस हाउ द नेम्स ऑफ द रूलर एंड द गॉड आर सिमिलर। और देखिए कि रूलर और गॉड दोनों के नेम किस तरह सिमिलर हैं। बनाने वाला राजराजेश्वर देव और राज देवता कौन, राजराजेश्वरम। द किंग टुक द गॉड्स नेम बिकॉज इट वाज ऑस्पिशियस एंड ही वांटेड टू अपीयर लाइक ए गॉड। राजा ने देवता का नाम लिया क्योंकि वो उसकी तरह ही दिखना चाहता था। थ्रू द रिचुअल्स ऑफ वर्शिप इन द टेम्पल वन गॉड राजदेव ऑनर्ड अनदर राजाश्रम। और इस तरीके से मंदिर पूजा करके एक राजा ने दूसरे राजा का सम्मान किया। The largest temples were constructed by kings। बड़े से बड़े, बहुत ही बड़े मंदिर राजाओं ने बनवाए थे। The other lesser deities in the temple were gods and goddesses of the allies and subordinates of the ruler। और जो दूसरे छोटे छोटे राजा जो थे मंदिर में रखे हुए, जो देवी देवता थे, लेसर डिटी जो छोटे छोटे देवी देवता थे, वर गॉड्स एंड गॉड्स ऑफ द अलीज एंड सबऑर्डिनेट्स ऑफ द रूलर। तो राजा के जो समर्थक होते थे, जो उनके हेल्पर होते थे, उनको छोटे स्तर के राजाओं के देवी देवताओं के रूप में मंदिर में स्थापित किया गया था। द टेम्पल वाज अ मिनिएचर मॉडल ऑफ द वर्ल्ड रूल्ड बाय द किंग एंड हिज एलीज। और जो मंदिर था वो वास्तव में एक मिनिएचर मॉडल होता था कि ये दुनिया राजा और उसके द्वारा शासित की जाती है। एज दे वर्शिप्ड देयर डिटीज टुगेदर इन द रॉयल टेम्पल्स। चूँकि जैसे उन्होंने अपने
डेटीज को रॉयल टेम्पल में पूजा किया। इट सीम्ड एज इफ दे ब्रॉट द जस्ट रूल टू द गॉड्स ऑन अर्थ। इससे साबित होकर देते थे कि उन्होंने धरती पर ईश्वर का न्याय किया है, ईश्वर का कानून उनका राजा शासन बनाया है। Muslim sultans and Padshah did not claim to be incarnation of God, but Persian court chronicles describe the sultan as the shadow of God। हालांकि मुस्लिम सुल्तानों ने अपने आप को राजा का ईश्वर का प्रतिनिधि, ईश्वर का स्वरूप नहीं माना, लेकिन जो कोर्ट क्रॉनिकल्स उन्होंने बताया है कि जो सुल्तान होता है, जो राजा होता है, वो वास्तव में ईश्वर की छाया होता है। एन इंस्क्रिप्शन इन द कुतुबत अल इस्लाम मॉस्क explained that God chose Alauddin as a king because he had the qualities of Moses and Solomon। तो अलाउद्दीन ने कहा, कुतुब अल इस्लाम में ये एक्सप्लेन किया गया कि ईश्वर ने अलाउद्दीन को राजा बनाया क्योंकि उसमें मोसेस और सोलोमन की क्वालिटी हैं। द ग्रेट लॉ गिवर्स ऑफ द पास्ट, क्योंकि वो अतीत के पुराने समय के बहुत ही बड़े लॉ गिवर थे, कानून बनाने वाले थे। द ग्रेटेस्ट लॉ गिवर एंड आर्किटेक्ट वाज गॉड, सबसे बड़ा जो कानून बनाने वाला और जो निर्माता वो कौन है, वो ईश्वर खुद है। ही क्रिएटेड द वर्ल्ड आउट ऑफ chaos एंड इंट्रोड्यूस्ड ऑर्डर एंड सिमेट्री, उन्होंने प्रलय में से संसार को निकालकर फिर से नए कानून बनाए और नई संरचनाओं को स्थान दिया। ये आपकी जो है बिल्डिंग है जिसको आप स्ट्रक्चर कहते हैं। दिस इज द प्लान ऑफ द जामी मस्जिद built by शाहजहां in his new capital at शाहजहानाबाद। शाहजहानाबाद में 1650-1656 में ये मस्जिद बनाई गई थी, ये उसका प्लान दिया गया है। ओके, इन द सेकेंड पार्ट वी विल स्टडी नेक्स्ट पोर्शंस ऑफ द सेम चैप्टर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।